क्या आप सोच सकते हैं कि भविष्य में खोए हुए या डैमेज दांत सिर्फ रीजनरेटिव टेक्निक से फिर से ग्रो हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे स्टेम सेल और रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री के बारे में। एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच जो डेंटिस्ट्री में टीथ रिपेयर और टिश्यू रीजनरेशन का भविष्य तय कर रही है। स्टेम सेल्स यानी ऐसी सेल्स जो डिफ्रेंशिएट होकर किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन में बदल सकती है। डेंटिस्ट्री में इनका इस्तेमाल करके हम सिर्फ डैमेज टिश्यू रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि कभी कभी खोए हुए दांत की स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी रिस्टोर कर सकते हैं। पहले डेंटल ट्रीटमेंट्स में कैविटीज, रूट कैनल, इम्प्लांट्स या डेंचर्स ही विकल्प थे, लेकिन रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री अब इन लिमिटेशंस को चैलेंज कर रही है। स्टेम सेल्स के इस्तेमाल से डेंटल पल्प, डेंटिन, गम्स और सपोर्टिंग बोन टिश्यू को नेचुरली रीजनरेट किया जा सकता है। यह अप्रोच पेन फ्री नहीं बल्कि मिनिमली इन्वेजिव भी होते हैं और हीलिंग नेचुरल पाथवे से होती है। स्टेम सेल्स का सोर्स अलग अलग हो सकता है। डेंटल पल्प स्टेम सेल्स डीपीएससीज एक्सट्रैक्टेड टीथ या विजडम टीथ से, पेरियोडोंटल लिगामेंट स्टेम सेल्स गम्स और सपोर्टिंग लिगामेंट से, बोन मैरो स्टेम सेल्स जॉ बोन रीजनरेशन के लिए। इन स्टेम सेल्स को लैब में कल्चर किया जाता है और फिर टारगेट साइट में अप्लाई किया जाता है। डेंटल एप्लीकेशंस में रीजनरेटिव अप्रोच कई तरह से इस्तेमाल हो रही है। नंबर 1, पल्प रीजनरेशन, रूट कैनल के बजाय नेचुरल पल्प टिश्यू रीजनरेट करना। नंबर 2, गम एंड पेरियोडोंटल टिश्यू रीजनरेशन, एडवांस्ड गम डिसीज में टिश्यू रिपेयर। नंबर 3, बोन रीजनरेशन, इम्प्लांट से पहले जॉ बोन ऑगमेंटेशन। 4, टूथ रिपेयर एंड ग्रोथ, फ्यूचरिस्टिक प्रोटोकॉल्स में डैमेज टूथ स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना। पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, डॉक्टर क्या ये सेफ है, साइड इफेक्ट्स होंगे? रिसर्च के अनुसार ऑटोलॉगस स्टेम सेल्स अपने ही बॉडी से यूज करने पर इम्यून रिजेक्शन का रिस्क कम होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में रीजनरेटिव थेरेपीज ने टिश्यू हीलिंग और पेन रिडक्शन में इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिखाए हैं। कुछ मिथ्स भी है, जैसे स्टेम सेल्स सिर्फ फ्यूचरिस्टिक और एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट्स है या सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ही है। असल में स्टेम सेल्स बेस्ड डेंटल थेरेपीज एडल्ट्स में भी इफेक्टिव है और कॉस्ट धीरे धीरे घट रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्लोबली अडॉप्ट हो रही है। लेटेस्ट स्टडीज ने भी इस फील्ड को सपोर्ट किया है। 2022 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में प्रकाशित रिसर्च ने दिखाया कि डेंटल पल्प रीजनरेशन से रूट कैनल क्रिएटेड टीथ में सेंसिटिविटी और वाइटलिटी मेंटेन हुई। 2023 के इंडियन क्लिनिकल ट्रायल्स में पेरियोडोंटल लिगामेंट स्टेम सेल्स के यूज से सीवर गम रिसेशन में टिश्यू गेन और बोन सपोर्ट ऑब्जर्व किया गया। इंडियन डेंटल क्लिनिक्स अब रीजनरेटिव प्रोसीजर्स को ग्रेजुअली अडॉप्ट कर रहे हैं। स्टेम सेल्स कंबाइंड विद 3D स्कैफोल्ड्स, ग्रोथ फैक्टर्स और बायोमटेरियल्स की मदद से प्रिसाइज टिश्यू इंजीनियरिंग पॉसिबल है। यह ट्रेंड ग्लोबली भी बढ़ रहा है और फ्यूचर में डेंटिस्ट्री में नेचुरल टूथ रिपेयर कॉमन हो जाएगा। पेशेंट्स के लिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है नेचुरल हीलिंग, मिनिमल इंटरवेंशन और लॉन्ग टर्म रिजल्ट। फ्यूचर में टूथ लॉस के लिए इम्प्लांट्स या डेंचर की जगह रीजनरेटिव अप्रोचेस स्टैंडर्ड बन सकते हैं। स्टेम सेल्स थेरेपी के साथ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, टिश्यू रीजनरेशन और फंक्शनल रिपेयर का कॉम्बिनेशन डेंटिस्ट्री के लैंडस्केप को बदल रहा है। तो अगली बार जब कैविटी, गम प्रॉब्लम या टूथ डैमेज हो, याद रखें कि रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर प्रूफ टीथ रिपेयर का तरीका बन चुकी है। स्टेम सेल्स और रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री का गोल सिर्फ इलाज नहीं, आपके नेचुरल टिश्यू और टीथ की फंक्शनैलिटी को रिस्टोर करना है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।